हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की वर्कशीट 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज का टॉपिक है हमारा सर्कल्स। और सर्कल्स में हमें क्या पढ़ना है, रिलेटेड टर्म्स की सर्कल में क्या क्या टर्म्स हम यूज़ करेंगे, और जो हम स्टेटमेंट जो थ्योरम्स होंगे इस सर्कल के चैप्टर में उनकी स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रिलेटेड टर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले तो एक सर्कल ही आ गया कि सर्कल ये होता क्या है, किस तरीके से आप इसकी डेफिनेशन डिफाइन करें, किसी को बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि सर्कल क्या होता है। तो आपको याद रखना है सर्कल क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट है। एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस, अगर हमने लिया 2 सेंटीमीटर, ये भी दो, सारे जितने भी ये फिक्स्ड डिस्टेंस 2-2 सेंटीमीटर पर जब ये सारे पॉइंट्स लेंगे, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो वो क्या होगा, हमारा एक सर्कल। जितने भी आप एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे, आपको याद रखना है एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस जो हम मार्क करेंगे और जो ये सारे पॉइंट्स होंगे फिक्स्ड डिस्टेंस के पॉइंट्स होंगे, इन सबको जब हम ज्वाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक सर्कल। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है आर्क। आर्क क्या होगा, ये सर्कल का ये पार्ट, ये जो सर्कल का कर्व वाला पार्ट है ये क्या होगा, आर्क। तो आर्क क्या हो जाएगा, जो सर्कल का एक कर्व वाला पार्ट होता है, जब जैसे आपने ये पूरा सर्कल बताया तो इसमें से यहाँ तक ये आपने इतना पार्ट ले लिया तो ये भी एक आर्क है। तो आप इसमें से कितना भी पार्ट लिया तो उसकी एक आर्क होगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा कॉर्ड। कॉर्ड को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि एक सर्कल में ये जो आउटर बाउंड्री है इसका सरकमफ्रेंस है, इस सरकमफ्रेंस को एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, जो ये लाइन होगी सरकमफ्रेंस को जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ज्वाइन करेगी, इस लाइन को क्या कहेंगे हम, कॉर्ड। ये लाइन क्या क्या नाम होगा इसका, कॉर्ड। जब सरकमफ्रेंस के एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कोई भी लाइन हो, ऐसे आप कोई भी बना सकते हैं, तो ये सारे इसमें क्या होगा, कॉर्ड। और आपको याद रखना है कि इसी एक सर्कल में जो सबसे बड़ी कॉर्ड हो सकती है, जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी वो क्या होगा, उसका डायमीटर। क्योंकि जब हम सर्कल की बात करते हैं तो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड, सबसे बड़ा डिस्टेंस उसका सेंटर में आएगा। अगर ये पॉइंट सेंटर है तो ये सबसे बड़ा डिस्टेंस सेंटर से आएगा। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होगा, हमारा डायमीटर। अगर हम कहें कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है हमारा सेक्टर। सेक्टर को किस तरह से डिफाइन करेंगे कि जब आपके पास एक सर्कल है और बीच में एक ये सेंटर दिया हुआ है, सेंटर से जब आप रेडियस ड्रॉ करेंगे इस पे, तो जो रेडियस और आर्क के बीच का एरिया होगा वो क्या होगा, हमारा सेक्टर। जो रेडियस और आर्क के बीच का एरिया होगा वो होगा हमारा सेक्टर। अगर हम छोटे एरिया की बात करें तो वो हो जाएगा माइनर, और अगर हम बड़े वाले एरिया की बात करेंगे तो वो होगा हमारा मेजर। तो अभी यहाँ सिर्फ हमें सेक्टर डिफाइन करना है, तो सेक्टर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एरिया बिटवीन द रेडियस एंड आर्क ऑफ द कर्व। क्या हो जाएगा, एरिया बिटवीन रेडियस एंड आर्क ऑफ द सर्कल। रेडियस के और सर्कल की आर्क के बीच का एरिया। अब वो ये वाला एरिया हो या फिर ये दो रेडियस लिए आपने, ये आर्क ली, ये वाला एरिया, तो दोनों क्या होंगे, हमारे सेक्टर। सेक्टर के बाद नेक्स्ट आता है सेगमेंट। सेगमेंट के लिए क्या होगा कि सेम आपने एक सर्कल बनाया, आपने एक कॉर्ड बनाई। कॉर्ड आपको बताया था कि सरकमफ्रेंस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जो टच करेगी वो क्या होगी, हमारी कॉर्ड। अब जो एरिया होगा, एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क ऑफ सर्कल। सर्कल की आर्क के बीच में, ये जो कॉर्ड के और आर्क के बीच का जो एरिया होगा, ये एरिया, ये क्या होगा, हमारा सेगमेंट। फिर से सेम कंसेप्ट की, अगर हम छोटे एरिया इसकी बात कर रहे हैं एरिया की तो वो माइनर सेगमेंट, और अगर हम बड़े एरिया की बात कर रहे हैं इसकी तो वो मेजर सेगमेंट। बस आपके डेफिनेशन याद रखनी है सेगमेंट की, कि वो सेगमेंट वो वाला एरिया है जो कॉर्ड के और आर्क के बीच में है। अब वो चाहे ये इसकी बात करें तो ये माइनर, और बड़े ऊपर वाले की बात करें तो मेजर। इसके बाद अब हमें थ्योरम्स दी हुई हैं, थ्योरम्स की स्टेटमेंट देखते हैं। तो सबसे पहली थ्योरम जो हमें दी हुई है, फर्स्ट थ्योरम है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। एक सर्कल है, इक्वल कॉर्ड्स मतलब एक ये कॉर्ड है, एक ये कॉर्ड, दोनों की लेंथ इक्वल है और ये सेंटर है। तो जो इक्वल कॉर्ड्स होंगी उनका सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो भी इक्वल होगा, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। अभी इसमें हमें प्रूफ नहीं दिया हुआ, लेकिन प्रूफ के लिए अभी बस आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे। अगर हमने ए बी सी डी और ये सेंटर हो, तो हमें दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी सी डी के इक्वल दिया हुआ, ये गिवन है। ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ये चारों क्या है आपके पास, रेडियस।
इस सर्कल में हमें ए बी और सी डी इक्वल दिया हुआ है, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ये सारे क्या है हमारे पास रेडियस, और हमें प्रूव करना है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। थ्योरम में कहा है कि जो एंगल सेंटर पे बनेगा, जो इक्वल कोड्स होंगी सेंटर पे एंगल बनाएंगी, वो एंगल इक्वल होगा। तो हमें फर्स्ट में दे दिया ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये गिवन था। नेक्स्ट आप देखेंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, ये हमारे पास क्या है रेडियस। इसमें ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये भी क्या है रेडियस। तीनों साइड्स इक्वल हो गया हमारी, तो साइड 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 से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, और रीजन क्या आ जाएगा CPCD, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो इस तरीके से ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। नेक्स्ट थ्योरम 2, सेकंड थ्योरम में हमारे पास है द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर हमारे पास एक सर्कल है, सेंटर से जब आप कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, ये ओ ए बी, ये परपेंडिकुलर ले लिया हमने सी, सेंटर से जब आप ए बी के ऊपर कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर बनाएंगे तो वो ए बी कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो अब यहाँ से आप लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू सी बी। आपको याद रखना है सेंटर से जो कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर बनेगा, वो परपेंडिकुलर की लाइन जो पॉइंट होगा वो इस ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ये सारी स्टेटमेंट्स आपकी वर्कशीट में दी हुई हैं, उन्हें मैं सिर्फ आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरीके से है। यहाँ से सेंटर से कॉर्ड के ऊपर जो परपेंडिकुलर बनेगा वो उसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम थर्ड थ्योरम में कह रहा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जो इक्वल कॉर्ड्स होंगी, सो एक कॉर्ड ये मानी हमने, एक ये ए बी सी डी, हमें गिवन है पहले से ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये गिवन है। तो अब उसने कहा है कि ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब कि अगर आप इस पॉइंट से इस सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाएंगे तो जितनी लेंथ ये आएगी उतनी ही लेंथ इसके कॉर्ड के लिए भी आएगी अगर आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाएंगे। आपको याद रखना है कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल दी हुई हैं तो सेंटर से उनका डिस्टेंस भी इक्वल होगा। और इसी स्टेटमेंट को हम रिवर्स भी पढ़ सकते हैं कि अगर एक सेंटर से दो कॉर्ड्स का डिस्टेंस इक्वल है तो दोनों कॉर्ड्स भी इक्वल होंगी। अगर किसी सेंटर से दो कॉर्ड्स का डिस्टेंस इक्वल है तो वो कॉर्ड्स भी इक्वल होंगी। नेक्स्ट थ्योरम फोर्थ थ्योरम है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। आपने एक सर्कल बनाया, अब एक इस आर्क से सेंटर पे एक एंगल है और एक किसी भी इसके पार्ट पे एंगल है। तो आपको ये याद रखना है कि जो सेंटर का एंगल होगा ये इस एंगल के डबल होगा। अगर ये x है तो ये कितना होगा 2x। किसी भी आर्क से जो एंगल हम सेंटर पे बनाएंगे और उसी आर्क से जो एंगल हम सर्कल के किसी भी सरकमफ्रेंस पे कहीं भी बनाएंगे तो वो उसका हाफ होगा। तो सेंटर का एंगल डबल होगा और ऊपर वाला एंगल हाफ होगा। तो अब तक हमने ये चार थ्योरम करी हैं। ये चार थ्योरम की स्टेटमेंट आपके सामने एक बार जल्दी से देख लेते हैं। पहले में क्या था कि जो कॉर्ड्स इक्वल होंगी तो सेंटर पे एंगल उनके इक्वल होगा, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये स्टेटमेंट आपके पास है। सेकंड में पढ़ा कि इसे एक पॉइंट से अगर हम कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर बनाएंगे तो वो उस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, तो ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तीसरा हमने पढ़ा कि अगर हम एक सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स लेते हैं तो उसका सेंटर से भी डिस्टेंस इक्वल होगा, सेंटर से भी डिस्टेंस इक्वल होगा। जैसे एक सर्कल था, ये दो कॉर्ड है ए बी सी डी, तो जो सेंटर है ओ उससे इसका डिस्टेंस इक्वल होगा, ओपी और ओक्यू दोनों इक्वल होंगे। और इसे जब हम रिवर्स पढ़ेंगे, अगर हमने कहा कि दो कॉर्ड्स का सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, मतलब आपने कोई भी दो कॉर्ड्स बना दी, लेट सपोज ए बी सी डी, और ओपी और ओक्यू कह रहे हैं इक्वल है, तो बाय डिफॉल्ट ए बी और सी डी भी इक्वल होंगे। चौथे थ्योरम में हमने ये पढ़ा था कि एक सर्कल होगा, सर्कल से अब हमने ये ली माइनर आर्क, ये नीचे वाली है माइनर आर्क, इस आर्क से जो भी एंगल ये सेंटर पे बना इसका हाफ बनेगा सर्कल के सरकमफ्रेंस पे। ये अगर ऊपर वाला x है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा 2x। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चार थ्योरम हमने अब तक पढ़ी। इसके बाद जो फिफ्थ थ्योरम है, फिफ्थ थ्योरम अगर हमारे पास एक सेगमेंट में जितने भी हम एंगल्स बनाते हैं, मेजर सेगमेंट हो या माइनर, अगर हम इस सेगमेंट में जितने भी अब एंगल्स बनाएंगे, ये सारे एंगल्स,
ये 1 2 3 ये सारे एंगल्स इक्वल होंगे। तो इसकी स्टेटमेंट हो जाएगी आपके एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अगर एक ही सेगमेंट में जितने एंगल्स बनेंगे वो सारे एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो यहाँ से आप जितने भी एंगल्स ये बनाएंगे ना, ये सारे एंगल्स की वैल्यू इक्वल होगी। लेट्स सपोज ये 1 2 3 4, तो आप यहाँ लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सारे के सारे एंगल्स इसके इक्वल होंगे। इसके बाद लास्ट थ्योरम जो इसमें हमें दी हुई है वर्कशीट में, इसमें है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की थ्योरम 6। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि अगर आपका एक सर्कल है, इसके अंदर हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके 4 साइड्स हैं, तो उसके चारों साइड सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच करनी चाहिए। चारों कॉर्नर्स जो ये पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, ये चारों सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे आने चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आपने 2 टच कर दिए और तीसरा यहाँ से इस तरह से बना दिया, ये नहीं होगा। आपको चारों के चारों पॉइंट्स, उस क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट्स सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे टच होने चाहिए। तो जो अपोजिट एंगल्स होंगे इसके, एंगल ए सी, अपोजिट एंगल्स इसके 180 डिग्री के होंगे। आप कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, या एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये थी हमारी 6 थ्योरम्स जो आज के हमें इस वर्कशीट में दी हुई थी कि जिनकी हमें स्टेटमेंट पढ़नी थी। अब इसके बाद जो हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो देखते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। क्वेश्चन फर्स्ट, सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड का नाम बताना है। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है सर्कल की, अभी हमने बताया भी था कौन सी होती है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, डायमीटर। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सेकेंड पार्ट हमें दिया हुआ है, डैश इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया, कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया वो कौन सा एरिया होगा। जब हम एक सर्कल का, ये हमने लेट्स सपोज ये कॉर्ड है और ये आर्क, ये एरिया, तो ये एरिया कौन सा होगा हमारा, सेगमेंट। सी पार्ट, सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन द रेडियस जॉइनिंग एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क टू द सर्कल एंड डैश ऑफ द सर्कल। अब आपको बताना है कि सेक्टर कौन सा एरिया होगा। उसने कहा सेक्टर है कि आर्क के बीच में, सर्कल की आर्क के, और ये जो 2 चीज़ें हैं ये क्या है, इसका नाम क्या है कि जो एरिया है उसने कहा है कि सेक्टर वो एरिया है जो आर्क के और इन फिल इन द ब्लैंक्स के बीच में होगा। तो किसके बीच में होगा, आर्क के और रेडियस के, सर्कल के रेडियस के बीच में। तो फोर्थ पार्ट में आपको दिया इन द गिवन फिगर, एक ये फिगर दिया, एक सर्कल है बी ओ सी, इसका डायमीटर है और एक पॉइंट ए ऊपर दिया हुआ है। अब हमसे पूछा है कि एंगल ए बी सी की वैल्यू क्या होगी। आपको याद रखना है, अगर हम सिर्फ ऊपर पार्ट देखें ये बी ओ सी ए वाला, तो ये 2 सेमी सर्कल बने हैं ना, एक सेमी सर्कल ये है, एक सेमी सर्कल ऊपर। तो सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनेगा, जैसे आप देख सकते हैं ये सर्कल जो आपको दिया हुआ है, सेमी सर्कल एक ये नीचे है और एक सेमी सर्कल ऊपर। सेमी सर्कल में इस सेगमेंट में जो भी एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, 90। तो जो एंगल ए है ये हमेशा कितने डिग्री का होगा आपके पास, 90 डिग्री का। ये जो एंगल ए दिया हुआ है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। और हमें कहा है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, 2 साइड्स इक्वल है। अब एक ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है, बाकी दोनों का सम 90 है और दोनों इक्वल भी हैं। आपने थ्योरम पढ़ी थी ना कि 2 लाइंस जो इक्वल होंगी उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ए बी इज इक्वल टू ए सी दी हुई है, तो इनके अपोजिट एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल। और इक्वल दोनों का सम कितना है, 90, तो इक्वल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एक सेमी सर्कल में, ये जैसे हमारा एक सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल में जो भी ये इस तरीके से एंगल बनेंगे, जितने भी एंगल बनेंगे, ये एंगल सारे 90 डिग्री के बनेंगे। तो ये दोनों एंगल कितने हैं, 45 डिग्री। फिफ्थ पार्ट में, इफ कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अब जो हमने फर्स्ट थ्योरम पढ़ी थी कि अगर 2 कॉर्ड्स इक्वल होंगी और वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगी, अगर 2 कॉर्ड्स हैं और सेंटर पे एंगल इक्वल बना रही है, तो वो क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी। दोनों कॉर्ड्स भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। इक्वल कॉर्ड्स ही तो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगी, तो जब एंगल इक्वल होगा तो कॉर्ड्स भी इक्वल होंगी। सिक्स क्वेश्चन में, ए बी एंड सी डी आर 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। सेंटर ओ है, ए बी एंड सी डी इक्वल कॉर्ड्स हैं, सच दैट ए ओ बी इज इक्वल टू 80। ए ओ बी सेंटर का एंगल 80 डिग्री दिया हुआ है। आपसे सी ओ डी दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पूछा है। हमने जब ये फर्स्ट थ्योरम करी थी तो आपको प्रूव करके दिखाए थे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। रीजन लिखा था सी पी सी टी, तो सी पी सी टी से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो ये भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री।
मेन जो हमने 6 थ्योरम्स पढ़ी थी वो आपको दोबारा से एक बार वर्कशीट में उसकी सारी स्टेटमेंट है और उन्हें एक्सप्लेन इस वीडियो में कर दिया था। आप दोबारा से वो वर्क सारी स्टेटमेंट पढ़ना और इसका एक्सप्लेनेशन देखना, तो आपको थ्योरम्स क्लियर हो जाएंगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।